गोगामेडी मर्डर पर जयपुर में हंगामा बढ़ा। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायरों में लगाई आग, जमकर की नारेबाजी। जयपुर में राजपूत समुदाय का धरना, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। गोगामेडी के हत्यारों को सजा देने की मांग। राजपूत संगठनों ने स्टेट बंद का किया ऐलान। राजपूत करनी सेना के समर्थन में उतरे कई और संगठन। गोगामेडी की हत्या से नाराज। पूर्व मंत्री राजेंद्र गूढ़ा भी जयपुर धरने में शामिल हुए। कहा, पंजाब पुलिस के इनपुट के बाद भी गोगामेडी को नहीं दी गई सुरक्षा। बस्सी में आगरा रोड हाईवे पर बड़ी संख्या में जुटे लोग। ट्रैफिक किया बंद। प्रदर्शनकारियों को समझाने में जुटी पुलिस। अजमेर में दिखा बंद का असर। मार्केट में दुकानों पर लटके दिखे ताले। व्यापारियों ने करनी सेना के बंद का किया सपोर्ट। राजस्थान के झोटवाड़ा में भी नाराज लोगों का हंगामा। बंद के दौरान की आगजनी, जलाए बैरिकेड। भोपाल में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, पुतला जलाकर नारेबाजी की। गोगामेडी की हत्या का विरोध। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में कामयाबी। राजस्थान पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। जयपुर में पुलिस ने बरामद की आरोपियों की स्कूटी। इसी से हत्या कर भागे थे हत्यारे। गोगामेडी के हत्यारों की हुई पहचान। हरियाणा के शूटर नितिन फौजी और मकराना के रोहित राठौड़ पर हत्या का आरोप। पंजाब पुलिस ने 9 महीने पहले ही जताई थी गोगामेडी की हत्या की आशंका। राजस्थान के डीजीपी को भेजा था सीक्रेट नोट। पंजाब के डीजीपी ने राजस्थान पुलिस को किया था आगाह। राजस्थान पुलिस ने नहीं लिया कोई एक्शन। गैंगस्टर रोहित गोडारा ने ली सोशल मीडिया पर सुखदेव सिंह की हत्या की जिम्मेदारी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है रोहित गोडारा गैंग। सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर में घुसकर 3 बदमाशों ने मारी 4 गोलियां। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई सुखदेव सिंह की मौत। क्रॉस फायरिंग में एक हमलावर भी मौके पर मारा गया। सुखदेव सिंह का एक गार्ड गोली लगने से घायल, अस्पताल में किया गया भर्ती। फायरिंग के बाद 2 हमलावर भागने में हुए कामयाब। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। सूरजपाल अम्मू की मांग, हाईकोर्ट के जज करें गोगामेडी मर्डर की जांच। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण, हमारे लोगों को छेड़ा न जाए। गोगामेडी मर्डर पर वसुंधरा राजे की पोस्ट लिखा, हत्या दुर्भाग्यपूर्ण, भगवान आत्मा को दे शांति, परिवार को दे दुख सहन करने की शक्ति। गोगामेडी का मर्डर राजस्थान में लचर कानून व्यवस्था का परिणाम। पुलिस आरोपियों को करे अरेस्ट, बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। गोगामेडी मर्डर पर दिया कुमारी का बयान, सुखदेव सिंह को गहलोत सरकार ने सुरक्षा नहीं दी, सुरक्षा मिलती तो हत्या न होती। दिया कुमारी बोली, गहलोत राज में लॉ एंड ऑर्डर 0 था, बीजेपी सरकार बनती कानून का होगा राज। जयपुर में प्रदर्शन की विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने की अगुवाई। अपने समर्थकों के साथ धरने में हुए शामिल। नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने हत्या के लिए गहलोत को ठहराया जिम्मेदार। बोले, माफियाओं के कब्जे में राज्य। राजस्थान के राजपूत समाज ने की हत्यारों के एनकाउंटर की मांग। बोले, अब पुलिस को किसी भी हाल में हत्यारों को यूपी की तर्ज पर मार गिराना होगा। राजपूत करनी सेना नेता महिपाल सिंह मकराना ने कहा, राज्य में सीएम के नाम के ऐलान से पहले आरोपियों का एनकाउंटर होगा, तभी न्याय होगा। महिपाल मकराना ने आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की। कहा, विदेश में बैठा गैंगस्टर ले रहा है जिम्मेदारी, न्याय जांच में शामिल क्यों नहीं। महिपाल मकराना ने हत्या के लिए गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा, करनी सेना चीफ को गहलोत ने सुरक्षा नहीं दी। डीएम के सांसद सेंथिल ने अपने बयान पर संसद में मांगी माफी। कहा, मुझे अनजाने में दिए गए बयान पर अफसोस। डीएम के सांसद सेंथिल के गोमूत्र बयान पर लोकसभा में हंगामा। बीजेपी सांसदों ने लगाए माफी मांगों के नारे। डीएम के सांसद के उत्तर भारतीयों पर विवादित बयान पर बोले अनुराग ठाकुर, कांग्रेस के साथियों ने उत्तर भारतीयों को नीचा दिखाया। डीएम के सांसद के बयान पर बोले गिरिराज सिंह, राहुल गांधी, सीएम स्टालिन और उनके पुत्र सनातन का मजाक उड़ाना करे बंद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, हम गौमाता और गौमूत्र का सम्मान करते हैं। जो सनातन को खत्म करने की कोशिश करेगा वही खत्म हो जाएगा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने सेंथिल कुमार के बयान की निंदा की। बोले, उन्होंने तमिलनाडु के हिंदुओं का आघात किया, उन्हें संसद में माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सेंथिल के बयान को बताया व्यक्तिगत। बोले, कांग्रेस गौमाता का सम्मान करती है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, जो जिस तरह से सोचते हैं वो उसी तरह करते हैं। इसका भारत के जीवन में कितना महत्व है इसका उन्हें अंदाजा ही नहीं। विधानसभा चुनाव जीतने वाले बीजेपी सांसदों ने संसद सदस्यता से दिया इस्तीफा। 21 में से 12 नेताओं ने जीता है चुनाव। नरेंद्र तोमर, दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौड़ ने दिया इस्तीफा। बाबा बालकनाथ और किरोड़ी लाल मीणा ने भी छोड़ी सदस्यता। रीति पाठक, अरुण साव, उदय प्रताप सिंह ने भी दिया रिजाइन किया। प्रहलाद पटेल का भी केंद्रीय कैबिनेट पद से इस्तीफा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक में पीएम मोदी का महिला सशक्तिकरण पर फोकस। छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह का नाम सीएम पद के लिए सबसे आगे। छत्तीसगढ़ को मिल सकता है आदिवासी मुख्यमंत्री। विष्णुदेव साय का नाम भी टॉप पर लिस्ट में शामिल। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ दे सकते हैं पद से इस्तीफा। आलाकमान ने नए अध्यक्ष के चुनाव का दिया निर्देश। शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली जाने से किया इनकार। कहा, मेरा फोकस छिंदवाड़ा पर, लोकसभा की सभी 29 सीटें जीतना लक्ष्य। शिवराज सिंह ने सीएम रेस में होने से इनकार किया। कहा, मुझे जो काम मिलेगा मेहनत से करूंगा। तेलंगाना के नए सीएम बनेंगे रेवंत रेड्डी। 7 दिसंबर को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। रेवंत रेड्डी शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पहुंचे रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के नए सीएम मनोनीत होने के बाद की मुलाकात। सोनिया गांधी से मिले रेवंत रेड्डी। बाद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी की मुलाकात। कांग्रेस के लोकसभा चीफ विप के सुरेश से मिले रेवंत रेड्डी। दिल्ली में उनके आवास पर पहुंचकर की मुलाकात। संसद पहुंचने पर रेवंत रेड्डी से गर्मजोशी से मिले कांग्रेस के नेता। गले लगाकर दी बधाई। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रेवंत रेड्डी को बधाई दी। कहा, ये कांग्रेस और रेवंत के संघर्ष की जीत। कामारेड्डी में बीजेपी प्रत्याशी केसीआर और रेवंत रेड्डी को हराने पर दिग्विजय सिंह के सवाल। पूछा, कोई एनालिस्ट इन नतीजों पर करेगा शोध।
8 दिसंबर को होगा मिजोरम के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह। चुनाव में जेडपीएम को मिला है बहुमत। जेडपीएम विधायक दल के नेता लालधोमा ने गवर्नर हरिबाबू कभमपति से की मुलाकात, सरकार बनाने का पेश किया दावा। मणिपुर पर बोले मिजोरम के नए सीएम लालधोमा, कल दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से करूंगा चर्चा, फोन पर सहयोग का मिला आश्वासन। विपक्ष के इंडिया गठबंधन के संसदीय दल के नेताओं की आज बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर शाम 6 बजे होगी बैठक। संसद में विपक्ष की स्ट्रैटेजी पर बैठक में होगी चर्चा। दिसंबर के आखिर में होने वाली गठबंधन की बैठक के बारे में हो सकता है फैसला। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक पर बोले सीएम नीतीश कुमार, आगे सभी चीजें तय कर ली जाएं, ये देश हित में होगा। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का एकजुटता का दावा, कहा छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, इन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, हम सब एक साथ हैं। राजस्थान की करणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को वोटिंग, 8 जनवरी को नतीजे। कांग्रेस प्रत्याशी की मौत से टला था मतदान। संसद में डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दी श्रद्धांजलि। संसद परिसर में पीएम मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर दी पुष्पांजलि, परिनिर्वाण दिवस पर किया नमन। डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर पीएम मोदी की पोस्ट लिखा, भारतीय संविधान के शिल्पकार, सामाजिक समरसता के पुरोधा को नमन। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की पोस्ट, डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर किया नमन, उनके विचार आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा कहा। बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर बोले सीएम शिवराज, उनके सपनों के भारत का निर्माण कर रहे हैं पीएम मोदी, संविधान हमारा पथ प्रदर्शन। लखनऊ में बाबा साहब अंबेडकर को किया गया याद, पूर्व सीएम और बीएसपी चीफ मायावती ने प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। भारत के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के मसीहा बाबा साहब को उनके परिनिर्वाण दिवस पर नमन, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की पोस्ट। महाराष्ट्र में अंबेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम, गवर्नर बेंस, सीएम एकनाथ शिंदे ने दी पुष्पांजलि, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने भी किया नमन। दिल्ली में केन्या के प्रेसिडेंट रूतो से मिले जेपी नड्डा, विचारों का किया आदान प्रदान। अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के 31वें साल पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, सड़कों पर ली जा रही गाड़ियों की तलाशी। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में चलाया जा रहा है सघन तलाशी अभियान, बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के 31वें साल पर बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली जल बोर्ड का होगा कैग ऑडिट, पिछले 15 साल के रिकॉर्ड की होगी जांच, सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिए आदेश। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान मिशोंग ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मचाई तबाही, कम से कम 15 लोगों की मौत हुई। साइक्लोन मिशोंग आंध्र तट से टकराकर उत्तर की तरफ आगे बढ़ा, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। चेन्नई में सीएम स्टालिन ने मिशोंग तूफान प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, लोगों को बांटी राहत सामग्री। तमिलनाडु बीजेपी चीफ अन्नामलाई ने चेन्नई में जलभराव प्रभावित जगहों का लिया जायजा, प्रभावित लोगों को बांटी राहत सामग्री। चेन्नई के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य जारी, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से लाए गए खाने के पैकेट। चक्रवात मिशोंग पर पीएम की पोस्ट लिखा, प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं, प्रभावित लोगों की मदद में जुटे हैं अधिकारी। चेन्नई में मिशोंग में घंटों फंसे रहे एक्टर आमिर खान और विष्णु विशाल, रेस्क्यू टीम ने बाहर से निकाला। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद बढ़ी ठंड, कई जगहों पर हुई बर्फबारी, गाड़ियों पर जमी बर्फ की परत। दिल्ली में आज भी प्रदूषण से हालात खराब, AQI खराब स्तर पर किया गया दर्ज, आसमान में छाई धुंध। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बोरवेल से निकाली गई 5 साल की बच्ची माही, करीब 10 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। माही को सुबह करीब 3 बजे बोरवेल से बाहर निकालने में मिली कामयाबी, स्थानीय अस्पताल में जांच के लिए ले जाया गया। मंगलवार की शाम करीब 5 बजे खेलते खेलते ओपन बोरवेल में गिरी थी माही। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के बागपत में दूल्हे समेत 15 लोग बीमार, शादी में खाना खाने के बाद बिगड़ी तबीयत, हॉस्पिटल में कराए गए भर्ती। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में खाई में गिरी गाड़ी, 4 लोगों की मौत। असम के गोलपारा में पेड़ से टकराया ट्रक, हादसे में 2 लोगों की मौत। यूपी के अयोध्या में बच्चों के विवाद में चली गोली, 1 शख्स की मौत, हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। बच्चों के झगड़े में दोनों पड़ोसियों के बीच हुआ विवाद, झगड़े के दौरान फायरिंग में शख्स को लगी गोली। यूपी के रायबरेली में डॉक्टर ने की पत्नी और बच्चों की हत्या, फिर खुद भी लगाई फांसी, डिप्रेशन का मरीज था मृतक डॉक्टर। मथुरा के गोवर्धन थाना इलाके में एक शख्स का शव बरामद, पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी और एक साथी को किया अरेस्ट। पंजाब के बठिंडा से ज्वेलर्स से लूट मामले में एक गिरफ्तार, पुलिस ने लूट का सोना किया बरामद। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में पुलिस ने चलाया साइबर क्राइम सतर्कता अभियान, पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली बाइक रैली। मुंबई पुलिस ने 8 फर्जी इनकम टैक्स अधिकारियों को पकड़ा, साइन में एक घर से की गई थी 18 लाख रुपए की ठगी। रेड के नाम पर घर में घुसे फर्जी अधिकारी, घर वालों को सारी ज्वेलरी और पैसे लाने को कहा, रुपए को जब्त करने के नाम पर लेकर भागे ठग। नवी मुंबई पुलिस ने 4 चोरों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने चोरी का लाखों का सामान बरामद किया। मध्य प्रदेश के उमरिया में चीतल का शिकार करने के आरोप में 10 गिरफ्तार, वन विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में पुलिस का एक्शन, लश्कर के सहयोगी आतंकी इरफान भट्ट की 11 मरला जमीन की कुर्क। पाकिस्तान के कराची में लश्कर का आतंकी हंजला अदनान ढेर, अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर की हत्या। भारत में मोस्ट वांटेड आतंकी था हंजला अदनान, 2015 में उधमपुर और 2016 में पंपोर में सीआरपीएफ काफिले पर हमले का था मास्टरमाइंड। इजरायली सेना का गजा पट्टी में हमास के खिलाफ एक्शन जारी, आईडीएफ ने जारी किया हमास के ठिकानों पर हमले का वीडियो। इजरायली सेना दक्षिण गजा में कर रही है कार्रवाई, हमास के कई ठिकानों को टैंक और एयर स्ट्राइक से किया तबाह। इजरायली सेना के प्रमुख हर्जी हलेवी ने किया दावा, गजा में इजराइल की जमीनी ऑपरेशन का तीसरा फेज हुआ शुरू। सेना के प्रमुख हर्जी हलेवी के मुताबिक उत्तरी गजा में हमास के कई ठिकाने हुए तबाह, अब दक्षिणी गजा में हमास को खत्म करने की बारी।
गजा के दीर अल बाला पर इसराइल का एयर स्ट्राइक, कम से कम 32 लोगों के मारे जाने की आशंका। दीर अल बाला के अल अक्सा अस्पताल में घायलों को लाया जाना जारी, घायलों में ज्यादातर बच्चे शामिल। वेस्ट बैंक के बेथलेम में चर्च में क्रिसमस के कार्यक्रम रद्द, गजा पट्टी में मारे गए लोगों के लिए की जाएगी प्रार्थना। दक्षिण यूक्रेन के खैरसॉन में रूसी सेना ने की शेलिंग, कम से कम 2 लोगों की मौत, 4 लोग जख्मी। खैरसॉन प्रशासन ने रिलीज किया शेलिंग के बाद का वीडियो। शेलिंग में कई घरों को पहुंचा नुकसान। रूसी सेना ने डोनेस्क क्षेत्र में भी बमबारी की, स्थानीय प्रशासन के मुताबिक 2 नागरिक हुए जख्मी। रूसी बमबारी में एक इमारत में आग लग गई, स्थानीय फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। भारत और इंग्लैंड की विमेंस टीम के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच आज मुंबई में होगी टक्कर, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। T20 रैंकिंग्स में ऋतुराज गायकवाड़ ने लगाई छलांग, 7वें नंबर पर पहुंचे। सूर्य कुमार यादव टॉप पर बरकरार। मुंबई इंडियंस ने IPL ऑक्शन से पहले जारी किया पोस्टर, पोलार्ड मलिंगा संग नजर आए मार्क वाउचर। मुंबई इंडियंस ने फोटो के साथ लिखा, हम शॉपिंग के लिए दुबई जा रहे हैं। टिम डेविड और तिलक वर्मा ने एक दूसरे को दी जर्सी, मुंबई इंडियंस ने तस्वीर शेयर की। BCCI ने मल्लिका सागर को इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन की नीलामी के लिए ऑक्शनर बनाया। IPL ऑक्शन से पहले मंदिर पहुंचे चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, मां अंबे का लिया आशीर्वाद। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने BCCI को हार्दिक पांड्या का बैकअप चाहिए तो शिवम दुबे, वेंकटेश अय्यर और विजय शंकर को ज्यादा मौके देने होंगे कहा। विराट कोहली को वनडे कप्तानी से हटाने पर सौरव गांगुली ने दी सफाई, कहा कोहली को कप्तानी से नहीं हटाया था। पाकिस्तानी बल्लेबाज सरफराज अहमद और सऊद शकील ऑस्ट्रेलिया में अभ्यास सत्र के दौरान भिड़ गए, दोनों के बीच जमकर हुई बहस। एक्ट्रेस अवनीत कौर के साथ लंदन घूमते हुए नजर आए शुभमन गिल, दोनों की तस्वीरें वायरल हुई। रश्मिका मंदाना, कटरीना, काजोल और आलिया के बाद अब प्रियंका चोपड़ा बनी डीप फेक वीडियो की शिकार, एक ब्रांड का प्रचार करते हुए वीडियो हुआ वायरल। प्रियंका चोपड़ा वायरल वीडियो में एक रकम बताती नजर आई, एक पुराने इंटरव्यू को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मॉफ करके बनाया गया डीप फेक वीडियो। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सीएम ममता बनर्जी का अनोखा अंदाज, सलमान खान, अनिल कपूर और सोनाक्षी सिन्हा के साथ किया डांस। फिल्म द आर्चीज के ग्रैंड प्रीमियर में पूरे परिवार के संग पहुंचे शाहरुख खान, फिल्म में डेब्यू कर रही हैं उनकी बेटी सुहाना खान।